उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा तो अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा जमीन मामले में अदालती सुनवाई का आज 39वां दिन था। आज हिंदू फरीकों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। कल भी यानी बुध को भी हिंदू फरीक अपना मौकिफ रख पाएंगे। सुनवाई के 39वें दिन हिंदू फरीक ने कुछ दस्तावेज सौंपने की मांग रखी। वकीलों ने दलील दी कि मस्जिद हमेशा मस्जिद नहीं रहती, लेकिन मंदिर हमेशा मंदिर रहता है। अदालत के हुक्म के बाद कुरान का अंग्रेजी जो तर्जुमा है सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। हिंदू फरीकों के वकील ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या में मुसलमान 60 मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ एक मस्जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। इससे पहले मुस्लिम फरीकों की तरफ से उनके वकील राजीव धवन ने कल दलील रखी थी कि हिंदुओं को इस्लाम की समझ नहीं है। सवाल सिर्फ मुस्लिम फरीकों से ही पूछे जा रहे हैं। आसार कदीमा की रिपोर्ट में मंदिर गिराने का जिक्र नहीं है। मस्जिद पर कब्जा गैर कानूनी है। हमें 5 दिसंबर 1992 वाली स्थिति चाहिए, यह मुस्लिम फरीकों के वकील ने कहा था। इस बीच इशारे मिल रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी होगी और 17 नवंबर तक यह मानकर चला जा रहा है कि फैसला आ सकता है। अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। यहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जो कि 10 दिसंबर तक जारी रहेगी या नाफिज रहेगी, हम इसे कह सकते हैं। तो कल भी हिंदू फरीकों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। हम अदालती कार्रवाई पर तो कोई बात नहीं करेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हम बात जरूर करेंगे कि किस फरीक के जो दावे हैं उसमें दम है या जिस तरह से अपनी बातें रखी जा रही हैं वो किस तरफ ले जाती हैं। मैं फिर कह दूं कि हम अदालती कार्रवाई पर कोई बात नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, यह हमारा मसला नहीं है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, हिंदू और मुस्लिम फरीकों की दलाइल में कितना दम। यह एक अहम सवाल है कि हिंदू और मुस्लिम फरीकों की दलाइल में कितना दम। दोनों को मौका दिया जा रहा है ऑनरेबल कोर्ट के जरिए अपनी बात रखने का। दूसरा, क्या दिवाली के बाद अयोध्या के हवाले से कुछ बड़ा होने वाला है। यह भी एक अहम बात है, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तीसरा, कोर्ट की कार्रवाई से अलग सुलह की काविशों में क्या कुछ उम्मीद बाकी है, क्योंकि पीस मुस्लिम फॉर पीस नाम की एक तंजीम ने पिछले दिनों एक और कोशिश की थी और उन्होंने एक तजवीज़ पास की है और रखी है कि क्यों ना एक बार फिर से बैठ करके इस चीज़ को किया जाए, लेकिन कुछ मुस्लिम रहनुमा ही उनका विरोध भी कर रहे थे, उनकी मुखालफत भी कर रहे थे। तो क्या सुलह की काविशों में कुछ उम्मीद अभी हम रख सकते हैं। चौथा, फैसला किसी एक के हक में आएगा, दूसरे फिरके का दिल न टूटे, इसके लिए क्या कोई पहल होनी चाहिए। मैं सुलह की काविशों की बात कर रहा हूं, मैं ऑनरेबल कोर्ट के हवाले से कुछ नहीं कह रहा हूं। पांचवा सवाल, क्या फैसले के बाद मरकजी हुकूमत कोई बड़ा किरदार अदा कर सकती है। यह भी देखने वाली बात है। तो बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त बहुत सीनियर वकील राजीव रंजन साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। कानून के बड़े जानकार हैं, आईन के बड़े जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनसे मैं शुरुआत करता हूं, फिर मेरे साथ और मुअज़्ज़िज़ हजरात हमारे और मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, उनसे भी हम तफसील से बात करेंगे। मैं राजीव जी, चूंकि कानूनी दांव पे चल रहे हैं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतराम करते हुए कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ी हुई तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा एक वकील के तौर पर, एक कानून के जानकार के तौर पर। दोनों अपनी अपनी दलाइल रख रहे हैं, आज से नहीं पहले से रख रहे हैं, और अब हम चूंकि आखिरी अय्याम में है, आखिरी मरहले में है ये पूरा मामला, तो हिंदू मुस्लिम फरीकों की दलाइल में कितना दम आपको दिखता है। इमरान साहब, जो मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये जो कानूनी लड़ाई जो चल रही है, जो हिंदू और मुस्लिम पक्षों की जो लड़ाई चल रही है, और जो कल का जो 40वां दिन कल हो जाएगा, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा दूसरा मामला होगा। पहला मामला जो था, सबसे बड़ा जो सुनवाई की मामले हुई थी, केशवानंद भारती जी का जो मामला था जिसमें सुनवाई हुई थी, और वो 5 महीने तक की उसमें सुनवाई की गई थी और 68 दिन
68 डेज टोटल उसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलील पेश की थी। और जो ये मामला है, अयोध्या का मामला है, जो टाइटल का मामला है, जो ऑनरशिप का मामला है, इसके जो मामला कल 40वें दिन की होगी। और कल चूंकि आज जैन साहब की मदर का डेथ हो गया था तो आज आ नहीं पाए थे, तो अपनी जो उनका आर्गुमेंट है वो कल पेश करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें हिंदू पक्ष, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे राजीव धवन जी थे और उनके जो भी और एडवोकेट थे, एसोसिएट थे, उनके द्वारा सोमवार को इसको कंक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद आज मंगलवार को आर्गुमेंट स्टार्ट होता है और आर्गुमेंट स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें प्रासरन जी जो वो सीनियर एडवोकेट हैं और कानून के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं और उनको इनफैक्ट फैक्चुअल नॉलेज भी आप कह सकते हैं इमरान साहब की बहुत ही बेहतरीन है। और उनको चाहे वो कुरान का हो, रामायण का हो या हिस्ट्री का हो या बाबर यहां पे कैसे आता है और कैसे कैसे उस एक आक्रांता आकर यहां पे आक्रमण करता है और एक मंदिर को कैसे वो तहस नहस करके फिर वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करता है, वो सारी बातों की जिक्र की गई। और जो आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि कल जब कंक्लूड हो जाएगा तो 17 अक्टूबर को मॉडलिंग ऑफ रिलीफ पे डिस्कशन होगा कि क्या रिलीफ मिलना चाहिए, जो हमारी कानूनी भाषा में हम इसे कहते हैं कि मॉडलिंग ऑफ रिलीफ की बात तो है। मतलब ये जो एक विकल्प, एक मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की जाएगी क्या, कि कैसे रिलीफ दी जाए, क्या क्या रिलीफ दी जा सकती है दोनों पक्षों को, किसे और कैसे दी जा सकती है। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो इसमें दोनों पक्षों का, हिंदू पक्ष का और मुस्लिम पक्ष का जो बात आती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको इसमें लगेगी और जो मैं यहां पे पेश करना चाहूंगा कि उसमें सबसे बड़ी बात है जो कहा गया है कि भाई आप ऐतिहासिक गलती, जो हिस्टोरिकल गलती है उसको सुधारा जाए। ये बात आज कही गई, ये आज कही गई है और प्रासरन जी के द्वारा कही गई है कि हिस्टोरिकल गलती को सुधारा जाए, जो गलतियां की गई है। और दूसरी बात यह है कि जो एक गौरवशाली इतिहास है जो देश का, जो हमारा भारत का, जो ये रामायण और राम जन्मभूमि का जो गौरवशाली इतिहास है, इसको समाप्त नहीं किया जाए, इसको खत्म नहीं किया जाए। और उसके बारे में भी आज आर्गुमेंट एडवांस किया गया। और इस सब्जेक्ट को, इस आर्गुमेंट पे जो 5 जजेज हैं, जो सीनियर जजेज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, लेकिन सर एक बात, ऑनरेबल कोर्ट हालांकि इस पर अपनी बात करेगा या उनके जो भी उनके तरीके से होगा वो अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे एक सीनियर लॉयर के तौर पर, कानून के जानकार के तौर पर पूछूं कि दोनों तरफ से एक दलील दी गई है कि मंदिर हमेशा मंदिर रहेगा, भवन हो, मूर्ति हो या ना हो, वो मंदिर ही रहेगा। और दूसरी तरफ से भी दलील दी गई कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, पूजा से मस्जिद के दावे को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कहें कि वहां पर पूजा होती है तो मस्जिद नहीं रह गई, तो ये इससे इस दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। तो दोनों ने अपनी यही एक सी दलील पेश की है। तो एक कानून के जानकार के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है इमरान साहब, इन्होंने दलील, एक्चुअली उस समय मैं कोर्ट में ही था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मैं आपसे बस ये कहूंगा कि ऑनरेबल कोर्ट के बारे में या ऑनरेबल कोर्ट की सीमाओं से परे कोई बात ना जाए, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि एक जो ये बात की गई थी, जो प्रासरन जी थे, उनका जो एक दलील था कि जो मंदिर है वो हमेशा मंदिर ही रहेगा। इस दलील में जो मैं बताना चाहूंगा, सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है, इतिहास को पता है। और आज के डेट में अगर आप ये समझते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के जो फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम भी फॉलोअर्स हैं, उतने ही फॉलोअर्स हैं, उनका यह मानना है कि राम जन्मभूमि था। और राम जन्मभूमि कहां था, तो ये भी, इसका भी पूरा का पूरा जो आप अगर आप विश्लेषण करते हैं या आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया का जो सर्वे आता है, वो भी निश्चित रूप से तय करता है कि वहां पे राम जन्मभूमि था, जो अयोध्या में था, जो उसका अवशेष मिला है। और अवशेष मिलने के बाद जो उस पे सारी चीज जिरा की गई, इस बात को आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंसीडर किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो आप कह रहे हैं कि हेरिटेज की बात है, इस निश्चित रूप से बात है कि नमाज कहीं भी अदा किया जा सकता है, इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी, हम समझते हैं कि मुस्लिम पक्ष का भी कोई शिकायत नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो जन्म स्थान के साथ जो जुड़ा हुआ भावना है, जो लोगों को, जो हिंदुओं को
और साथ में मुस्लिम भाइयों का भी जो एक धर्म और एक जन्म स्थान की भावना जो जुड़ा है राम जन्मभूमि के हिसाब से, तो ये बात निश्चित रूप से तय होता है, ये एविडेंस है कि पहले राम जन्मभूमि वहां पे था, राम जन्मभूमि था। राम जन्मभूमि को ध्वस्त करके वहां का जो मंदिर था या वहां का जो भी उस समय का आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर रहा होगा, एक कंस्ट्रक्शन रहा होगा, उसको ध्वस्त करके फिर वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया, जो कि उसका प्रमाण मिलता है। ये भी प्रमाण मिलता है कि बाबर अयोध्या में आए थे, उनके जो शिल्प सलाहकार सिपाही थे या उनके जो सेनापति थे, वो आकर वहां पे इस तरह का घिनौना काम किए थे। तो ये निश्चित रूप से बात है कि अगर हम ऑनरशिप की भी बात लेते हैं, ये कानून में बहुत अच्छा एक पद्धति है, एक प्रिंसिपल है कि ऑनरशिप, अगर ड्यूअल ऑनरशिप यहां पे अगर हम साबित करते हैं। जी देखिए वकील साहब, आप भी जानते हैं कि मसला जमीन के विवाद का है, मसला जन्मभूमि के विवाद का अब नहीं रहा है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ये मसला नहीं, बेसिक मसला है कि भूमि का आधिपत्य किसको मिले, स्वामित्व किसको मिले, है ना। स्वामित्व तो इसके आधार पर मैं जो दलाइल दी जा रही हैं उसकी बिना पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक वकील के तौर पर आपको इनमें दोनों की दलाइल में कितना दम लगता है। देखिए, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि हिंदू पक्ष का जो दलील है, हिंदू पक्ष का जो एविडेंस है, जो उन्होंने एविडेंस पेश किया है, उसके तहत हिंदू पक्ष का दलील बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उनके पास जो तथ्य आता है और तथ्य के हिसाब से अगर ऑनरशिप की बात हम करते हैं, तो पहले अगर ऑनरशिप किसके पास था, हिंदू पक्ष, हिंदू के पास था, राम जन्मभूमि वहां पे अगर था। उसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर कोई आक्रांता आकर, क्योंकि हमारा भारत देश का शुरू से रहा है कि हमने अतिथि को देव माना है, भगवान माना है, जो भी अतिथि आया अगर वो आकर हमारे जगह पे, हमारे जमीन पे अगर उन्होंने अपना कब्जा जमाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है, कानून को इस चीज को पूरी तरह से समझ में आती है कि पहले ऑनरशिप किसको होनी चाहिए। ये ऑनरशिप पहले अगर होनी चाहिए, तो चूंकि वहां पे अगर आप ऑनरशिप की बात करते हैं, तो टेंपल अगर था तो निश्चित रूप से वो राम जन्मभूमि का टेंपल था, राम जन्म का वहां पे स्थान था, तो निश्चित रूप से उनका ही ये अधिकार मिलेगा। राजेश जी, कुछ लोगों ने आखिरी मोमेंट पे भी बातचीत की पहल की है। एक तंजीम है, परसों के दिन 2-3 दिन पहले जुमेरात के दिन लखनऊ में, उन्होंने खासतौर से उसमें साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स उससे जुड़े हुए हैं, जी जी, और बुद्धिजीवी भी हैं, दानिश्वर हैं मुस्लिम। उनकी ये पहल है या उनका ये प्रस्ताव है कि क्यों ना एक बार फिर से बात की जाए, क्योंकि एक पक्ष जीतेगा और दूसरा पक्ष कोई भी हारेगा। निश्चित रूप तो जाहिर सी बात है कि मुल्क का माहौल भी ना गड़बड़ाए, किसी का दिल भी ना टूटे, इन हालात को संभालने के लिए। और ऑनरेबल कोर्ट भी इस बारे में पहले कह चुका है कि कानून अपना काम करता रहेगा, हमारी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, आपको बाहर जो बातें करना आप कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं करना है। जी जी। तो ऐसे में क्या लगता है, आखिरी मूवमेंट पर कानूनी कार्रवाई से इतर कोई अगर कोशिश करता है या पहल हो, तो क्या वो ज्यादा बेहतर होगी? एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो ऑलवेज डोर ओपन होता है कि अगर आप समझौता करना चाहते हैं, अगर आप कंसिलेशन में जाते हैं, आप मेडिएशन में जाते हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दोनों जो पक्ष को हिंदुस्तान में ही रहना है, दोनों पक्ष हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और हिंदुस्तान में रहना है, तो अगर दोनों पक्ष मिलकर बैठकर अगर आपस में एक सुलह कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इससे सद्भाव बढ़ेगा ही, इससे घटेगा नहीं। अगर एक्चुअली समझौता का मतलब होता है कि एक पक्ष थोड़ा सा अपने स्टेप को आगे बढ़ाएगा, दूसरे पक्ष स्टेप को थोड़ा बैक करेगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर रिजल्ट निकल जाता है, समझौता कर लेते हैं दोनों पक्ष, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको उस पर मोहर लगा देगी कि ठीक है, आपने समझौता कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कह रखा है कि अब आपको अगर समझौता करना है तो करो, लेकिन अब इसके क्या आर्गुमेंट में और इसका जो हेयरिंग, डे टू डे हेयरिंग हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अगर आप फाइनल कर देते हैं तो आएंगे और उसके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है और करना चाहिए। अगर दोनों पक्ष तैयार होता है तो इसमें कहीं किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल वाली पहल है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इसके विरोध में, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के फैसले पर पूरा एतबार रहेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला हो हम तो वही करेंगे जो हमारी आस्था कहती है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हम
जानते हैं कि देश आस्था से नहीं, देश कानून से, संविधान से चलता, आईन से चलता है। जी जी। और उसके लिए सबूत रखने पड़ते हैं और फिर उसके मुताबिक कानून अपना काम कर ही रहा होगा। जी, जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने बताया कि हिंदू फरीकों की दलील में आपके मुताबिक जी, जी। ज्यादा दम है, लेकिन मुस्लिम फरीक ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है, उन्होंने भी अपने दावे को छोड़ा नहीं है। तो क्या हम इसको इस तरह से देखें कि जो एक आप विकल्प की बात कर रहे थे, जो आप मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की बात कर रहे थे, क्या इस तरफ कोई बड़ी पहल देखने को मिल सकती है? ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? मतलब कानूनी तौर पर भी वो तो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एक कानून के जानकार के तौर पर मैं पूछ रहा हूं कि समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि क्या ऐसे भी बीच के कोई रास्ते होते हैं क्या जो निकाले जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सारा पावर निहित है, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर बीच का कुछ रास्ता निकलता है, दोनों पक्ष, निश्चित रूप से दोनों पक्ष ने इस चीज को आम जनता में ऐलान किया है कि जो भी जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनको एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वहां जजेस बैठे हैं, इतने सीनियर जजेस बैठे हैं, इस सब्जेक्ट को जरूर वो देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पे आना है, कौन सा हमें कंक्लूड करके और जनता के लिए जो अच्छा हो सकता है, जो सबों के लिए जो हो सकता है, उसको वो निर्णय देंगे। अब बात आती है कि दोनों पक्ष का अपना अपना दलील है, दोनों पक्ष अपनी अपनी एविडेंस, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको समझने की जरूरत होगी यहां से कि अभी भी अगर हिंदू पक्ष, अगर आप मुस्लिम पक्ष को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजीव धवन जी हिंदू हैं और वो मुस्लिम पक्ष का वकालत कर रहे हैं, तो चूंकि वो लॉ के लिए लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो किसी पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। उनके समझ में जो आ रहा है कि नहीं ये ऑनरशिप किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने एविडेंस को एडवांस कर रहे हैं, आर्गुमेंट को एडवांस कर रहे हैं। उसी तरह से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वहां पे वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। दोनों के दलीलों में अपनी अपनी जो बातें आ रही है, इससे साबित होता है कि जो ऑनरशिप की, जो मैं लॉ की बात बताना चाहूंगा कि लॉ क्या कहता है। लॉ एक्चुअली अगर हम पुराने जमाने में चले तो पुराने जमाने में अगर जब हमारे पास आईपीसी और सीआरपीसी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं था, तो उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था। आप कुछ जगह पे आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अदर्स प्लेस, तो वहां पे जब लोकल राजवाड़े आए थे जो वहां के, तो उन्होंने अपना कानून अपने हिसाब से बनाया था। लेकिन जो प्रॉपर्टी की बात है, जो प्रॉपर्टी एक्ट की बात है, जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात हो रही है, तो उस समय का ऑनरशिप पेश करना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है, दोनों पक्षों के लिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष, क्योंकि ऑनरशिप आप प्रूफ कैसे करेंगे? ऑनरशिप तो आप अपनी जो एक कहानी है या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है या जो अवशेष आया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अवशेष दिया है, उस अवशेष में उसने कहा है कि यहां पे मंदिरों का अवशेष पाया गया है, तो नेचुरल सी बात है कि हम उसको एक एविडेंस मानते हुए, कोर्ट ने इसको कंसीडर किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंसीडर किया, वहां पे भी एक मुस्लिम जज थे, 2 हिंदू जज थे, तीनों ने इस पे कंसीडर किया, कहा कि उसको एक्सेप्ट किया और अपना जजमेंट सुनाया। तो जजमेंट सुनाया, लेकिन उन्होंने एक सौहार्द बनाए रखने के लिए उस प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि ताकि वो सौहार्द बना रहे, किसी तरह का बात नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पर और कानूनी पहलुओं को समझने के लिए। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जायद साहब भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे इस बारे में। मुफ्ती साहब, दोनों फरीकों की दलाइल कोर्ट के सामने गई हैं, रखी गई हैं और ऑनरेबल कोर्ट को इस पर अपना डिसीजन देना है। मैं उन दलाइल के सही या गलत होने पे बात नहीं करूंगा, वो कोर्ट फैसला करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि दम अगर दलीलों की बात करें तो आपको किसमें कितना नजर आता है, क्योंकि आप भी इस पर बड़ी नजर बनाए हुए हैं। मुस्लिम फरीकों ने भी अपना पक्ष रखा और हिंदू फरीकों को भी आज मौका मिला था। आज उन्होंने 2 घंटे की एक्स्ट्रा मांग की थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको इतना वक्त नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही देते चले जाएंगे तो बहस तो दिवाली के बाद तक चलती चली जाएगी। तो उन्होंने अपना स्टैंड रखा। तो कैसे आप देख रहे हैं? नजर में देखना चाहिए, हिंदू पक्षकारों ने जिस तरीके से अपनी दलीलें दी हैं, वो दलील वाज़ेह है कि उसमें सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी बात को दिया गया है तो उसमें है, वो है, उसका नाम है आस्था। और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी जो दलीलें दी गई हैं, हर एक शख्स अपनी दलीलों को मजबूत बता रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या फैसला आता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्षों ने और खुसूसन राजीव धवन साहब ने कल जो बातें रखी हैं
कि आज से पहले जब दफा उस पर चल रही थी 1986 से पहले जब उस पर मुकदमे चले थे तो उससे 1856 के मुकदमे की बात किया उन्होंने, और उसमें बार बार तस्करा किया कि जब जमीन के मामलात पर मुकदमा किया गया था तो सिरे से उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया था और मुसलमानों की वहां पर हिस्सेदारी और दावेदारी पेश कर दी गई थी, और ये पिछली अदालतों ने भी कर दिया है। तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को देखेगी कि वहां पर कब्जादारी किसकी है, वो जगह किसकी है और नाम से किसके है। तो यकीनन है कि कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हिंदू भाइयों के लिए भी और मुसलमान भाइयों के लिए मान्य होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए और भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैसला आ जाए, और फैसला जो इतने सालों से लटका हुआ है वो आ जाए, ताकि फरीकैन इस बात पर मुस्बत हो जाएं कि चलो एक मसला बहुत दिनों से उलझा हुआ था वो खत्म हो गया, और वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन कोशिश मुफ्ती साहब बीच में भी अभी शुरू हुई है, पहले भी होती रही हैं कि क्यों ना एक बार फिर से सालिसी की कोशिश की जाए। कुछ लोग कर भी रहे होंगे, बाहर से भी कोशिश हो रही है। पिछले दिनों लखनऊ में आप भी जानते होंगे एक तंजीम है, उन्होंने कोशिश शुरू की है और उसमें बड़े दानिश्वर हैं मुसलमानों के, तो वो ये चाहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का मरकजी हुकूमत को ही दे दिया जाए ताकि वो उसको जो करना हो वो करे, क्योंकि पहले ये ज़मीन भी तब भी सरकार की थी, मतलब मुगलिया दौर में भी, और आज भी भारत सरकार की है। तो ज़मीन पर मरकज़ का हक है, वो दे दी जाए और उसके बाद उसे जो करना हो करे। इस तरह की तजवीज़ भी रखी जा रही हैं। तो आप इस तरह की सालिसी की कोशिशों को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनकी बैठक में ये कहा गया था कि अगर फैसला मुसलमानों के हक में आ भी गया तो क्या वो वहां पर मस्जिद तामीर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इस पर दो बातें कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये हो जाता है क्या इस मुल्क में डेमोक्रेसी का राज है या नहीं है, कानून की बालादस्ती है या नहीं है। अगर कानून की बालादस्ती है तो जिसके भी फेवर में फैसला आ जाए वो उसको अपने मानने में रख लेवे और अपने फेवर में कर लेवे और वहां पर जाकर अपना कब्जेदारी की बात करे, और गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान इस बात पर के लिए मोहतात भी रहेगी और इस बारे में जिम्मेदारी के साथ इस बात को देखेगी कि जमीन का फैसला जिसके हक में आए वहां पर फैसला उसी मुस्बत तरीके से होना चाहिए, ताकि जो सबके विश्वास की बात की है प्रधानमंत्री जी ने वो बालादस्ती भी कायम हो सके और उनकी बातों को अहमियत दी जा सके। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो दिलों में कहीं ना कहीं ये खलिश रह जाएगी कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि भाई हम सबका विश्वास भी जीतेंगे, लेकिन फैसला हमारे हक में आ गया और प्राइम मिनिस्टर ने की बातों का कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि मस्जिद की जगह देने का इख्तियार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या मुसलमानों को कहां से आ गया। ये अल्लाह के घर है, अल्लाह की जमीन है और अल्लाह की जगह बनाई हुई मस्जिद को ना ही हम किसी को दे सकते हैं, ना ही हम उसको देने के अधिकार रखते हैं। तो जब हम देने का अधिकार ही नहीं रखते हैं शरई नुक्ते नजर से तो हम कैसे दे सकते हैं? अब बात जहां तक है वो अगर जबरदस्ती ले लेना चाहे तो अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। हम तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जबरदस्ती कोई किसी की चीज हिंदुस्तान में नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर कानून। लेकिन एक फरीक ये भी दावा करता है ना कि पहले वहां पर मंदिर था, कुछ उसके सबूत भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए वो सबूत मिले हैं। तो ऐसे में वहां पर एक इबादत गाह को खत्म करके दूसरी इबादत गाह की तामीर की गई, उसे शरीयत किस तरह से देखती है? आखिर किसी की इबादत गाह को तोड़ करके अपनी इबादत गाह तामीर करना शरीयत के हिसाब से आपके मुताबिक कितना सही है? जैसे कि सबूत दिए गए हैं, मैं उनकी बिना पर कह रहा हूं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। शरीयत इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देती है कि किसी की इबादतगाह को तोड़ करके आप अपनी इबादतगाह बना लें और किसी की जबरदस्ती जमीन को अपने कब्जे में करके वहां पर कोई भी मस्जिद या इबादतगाह तामीर करते, इस बात की इजाजत नहीं है। और आप इस बात सबूत का तस्करा कर रहे हैं, कहीं पर भी हाईकोर्ट के मैंने सारे पेपर्स पढ़े हैं, कहीं पर इस बात का प्रमाण नहीं कहा गया है या एएसआई ने यह भी नहीं कहा है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ा गया। अवशेष मिलना अलग चीज है, लेकिन वहां पर मंदिर का तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाने के सबूत कहीं से दिखाई नहीं दिए। और हमारे जितने हिंदू भाइयों ने में से जिन लोगों ने जितने भी सबूतें पेश किए हैं उन सबूतों में कहीं पर भी इस बात का तस्करा नहीं मिलता है कि वहां पर तोड़ करके बनाया गया। अवशेष का मिलना यह अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पर तोड़ के बनाना यह अलग मुद्दा है। इस बात का कहीं पर सबूत अभी तक नहीं मिला है और ना ही पहले मिला था। ऐसी सूरत में जो हाईकोर्ट ने फैसले दिए थे वो तो पंचायती फैसला हो गया था, ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम की ताकत है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट का मान्य कितना रहेगा और वो सबके सामने थोड़े दिनों में आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि वो फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मुफ्ती साहब, आप रहिएगा फोन लाइन पर। मेरे साथ
इस वक्त आनंद साहू साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मसला आपके मैनिफेस्टो का मसला है, मरकज में इस वक्त आपकी हुकूमत है और कानूनी कार्रवाई अपना काम चल रही है, लेकिन आप लोगों का चूंकि इस मुद्दे से सीधा जुड़ाव है, इस मुद्दे की वजह से आपकी पार्टी को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। अब इसको नकारिएगा मत, इसको नकारिएगा मत, सच बात है तो है, इसको स्वीकारिए। ऐसे में आने वाले दिनों में जो भी फैसला आता है, आपकी पार्टी की सरकार का और आपकी पार्टी का किरदार क्या होगा ऐसे में, जबकि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और जहां तक प्रभु श्री राम जी का मंदिर का सवाल है, जिस अयोध्या को प्रभु राम जी के नाम से ही जाना जाता है सदियों से, चाहे वो त्रेता युग के बाद जितने भी वेद पुराण आप उठा लीजिए, सभी जगह और जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, सभी ने प्रमाणिकता के साथ कहा है कि वहां भगवान राम जी का मंदिर था। अब उसके बाद कोर्ट ने हजारों पेज का आपने कहा, आपने साहब ने क्या कहा, आपने सुना नहीं? मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस अयोध्या का एक एक कण जो है राम के नाम से जाना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति धर्म का, हर एक व्यक्ति को वहां जो अयोध्या में रहते हैं उनको भगवान राम के प्रति इतना आस्था है, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि वो लोग ये मानते हैं कि वहां राम जी का मंदिर ही था। और इसको निश्चित रूप से कोई भी आया होगा, किसी ने भी उसमें भगवान राम जी का मंदिर को खंडित किया है या जैसे भी रहा होगा, उसको वो लोग मानने को भी तैयार नहीं है। और वो सब लोग एक साथ भगवान राम जी का मंदिर देखना चाहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, आपने कहा पहलुओं की बात कर रहा हूं और आपकी सरकार और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ, इससे ये हुआ। मुझे लगता है उससे जितना मतलब अगर जिस तरह से आप राजनीति में जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भगवान राम जी के प्रति जिस प्रकार का शुरू से ही आप देखेंगे, वो राजनीति में उसको आप मत ले जाइए। एक बड़ी कौम है, हिंदुत्व जो है उसमें, हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि आप केवल भगवान राम को ही मानते हैं वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व ये कहता है कि भाई आप जो मानवता के प्रति संवेदनशीलता है और जो भारत के प्रति संवेदनशीलता है और जो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया करता हूं, मैं आपकी बात का एहतराम कर रहा हूं, लेकिन रथ यात्रा 90 की दहाई में रथ यात्रा किसने निकाली थी? क्या मंगल ग्रह से आए लोगों ने निकाली थी? और उस रथ यात्रा के बाद क्या चीजें हुई ये भी दुनिया जानती है। तो आप चीजों को स्वीकार कीजिए, आप चीजों को स्वीकार कीजिए। मैं सर एक वक्फा ले लेता हूँ आनंद जी, बस एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, अभी लौट रहा हूँ। एक छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे हैं।